नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसे वीडियो के साथ आए हैं। फ़िलहाल ये वीडियो आपका किसी सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा या किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक नहीं होगा, बल्कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि अभी जो है 24 मार्च से हाई स्कूल का पेपर स्टार्ट हुआ है और इंटरमीडिएट का। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि जो इंग्लिश का पेपर है उसकी आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, जिससे आपको उसमें 80 से 90% नंबर मिलने की पूरी संभावना हो। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस किस कैटेगरी के प्रश्न इसमें आते हैं और आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जिससे आपको 80 या 90% नंबर आपको मिल जाए। फिलहाल ये वीडियो उनके लिए और भी बेहतर है जो इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हैं, जो छात्र कमज़ोर हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो इस वीडियो को पूरा देख लें। और टॉपिक वाइज इसमें बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे हर प्रश्नों को सॉल्व करना है और किस किस कैटेगरी के प्रश्न आते हैं और उनका जो है नंबर कितने मार्क्स का, उनका कितने मार्क्स एक प्रश्न का आपको मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। यहाँ पर आपको जो तैयारी करनी है, तैयारी 6 अप्रैल को, मतलब जो आपका पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट का वो आपको 6 अप्रैल को है। क्लास 10th की बात हो रही है। और ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो गारंटी रहती है कि आपको 80 से लेकर 90% तक का नंबर आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं या उनको इंग्लिश से डर लगता है। ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इसकी गारंटी तो नहीं है कि 100% मिल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी इस वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो ये गारंटी है कि 80 से 90% तक मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको पूरी तरीक़ा से परफेक्ट जानकारी मिल जाए और कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे, कौन कौन सा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में एक एक कर बताई जाएंगी आपके लिए। जी, इसमें आपका जो पहला सेक्शन होगा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेक्शन ए होगा रीडिंग, जो कि एक अनसीन पैसेज होगा। मतलब ये जो पैसेज होगा अनसीन होगा, इसका मतलब होगा जो आपके कोर्स का नहीं होगा, मतलब आपके बुक में नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा पैसेज दिया होगा। उस पैसेज को पढ़ के आपको उस पैसेज में दिए हुए प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा। ये टोटल 10 मार्क का होगा और इसमें जो प्रश्न आएंगे किस कैटेगरी के आएंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत लॉन्ग आंसर आपको नहीं देना होता है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ 4 ही प्रश्न रहेंगे इसमें, उन चारों का आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसमें पहला रहेगा शॉर्ट आंसर 2, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 2 लिख रखा है, मतलब शॉर्ट आंसर, छोटे छोटे उत्तर आपको लिखने हैं 2 प्रश्नों के। उनका जो नंबर होगा, एक प्रश्न का 3 नंबर होगा। अगर आप एक उत्तर लिखते हैं तो 3 नंबर, अगर आप दोनों लिख देंगे तो आपको 6 नंबर पूरी तरीक़ा से मिल जाएगा। और एक वेरी शॉर्ट आंसर होगा, मतलब इसका एक ही वर्ड में जवाब हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न दिए होंगे, लाइक अगर आपका कोई पैसेज दिया होगा तो उसमें आज आ सकता है कि इसका जो अनसीन पैसेज, इसका टाइटल, बेस्ट टाइटल क्या होगा, तो टाइटल एक ही वर्ड में लगभग होता है। तो ऐसे 2 प्रश्न होंगे, उन दोनों प्रश्नों का नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो दोनों यदि आप कर देते हैं तो आपको 4 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। तो ऐसा जोड़ के आपका टोटल 10 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये जो अनसीन पैसेज दिया होगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। अगर इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इस पैसेज के अलावा भी इस पैसेज के कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको आपके प्रश्न पत्र में मिलेंगे। वो मैं बाद में बताऊंगा कि कहाँ पर मिल जाएंगे। आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। चारों अगर प्रश्न आप कर देते हैं, जो कि प्रश्न आधा से ज़्यादा आंसर तो आपके आंसर पैसेज में होगा, सिर्फ आपको टेंस पर ध्यान देना है और उसी के हिसाब से लिख देना है। टेंस अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, टेंस वाइज आपको पढ़ा दिया गया है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। एक्टिव पैसिव बनाते समय या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हर चीज़ के, हर टेंस को बताया गया है प्रॉपर तरीके से। तो ये तो हो जाएगा आपका पहला 10 मार्क का हो जाएगा, ये सेक्शन आपका ये रहेगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी क्या होगा। तो सेक्शन ए आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन बी में आपको क्या करना है सेक्शन ए में, और अब देखिए सेक्शन बी में आपको क्या करना पड़ता है। जो आपके लिए सेक्शन बी वाला ऑप्शन रहेगा वो भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, उसमें भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन उसकी कुछ कैटेगरी बटी हुई होगी। एक कैटेगरी होगी लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए, जो आपको 4 नंबर देगा। अगर आप लेटर लिखते हैं या फिर एप्लीकेशन लिखते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ लिखते हैं। फिलहाल जिस चीज़ की आप तैयारी करके जाएंगे वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, उसमें आपको टोटल 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें दूसरा जो खंड होगा वो होगा रिपोर्ट या आर्टिकल्स राइटिंग होगी। तो इसमें आर्टिकल राइटिंग लिखें या फिर रिपोर्ट लिखें,
इसमें भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, तो ये 6 4 दोनों हो जाएंगे 10। तो रिपोर्ट से बेहतर आर्टिकल होता है, क्योंकि आर्टिकल निबंध के बराबर होता है, तो आर्टिकल जो है वो निबंध ही है। इसको 60 से 80 वर्ड में लिखने के लिए बताया जाता है। अगर आप इसको परफेक्टली अपने हिसाब से लिख देते हैं तो आपको 6 मार्क्स इसमें प्रॉपर तरीके से मिल जाते हैं। फिलहाल इसमें आपको 6 और 4 10 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में आपकी पकड़ मजबूत है। अगर आप लेटर राइटिंग में परफेक्ट हैं तो आप लेटर लिखें, एप्लीकेशन पर ध्यान न दें। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से आता है तो लेटर पर आप ध्यान न देकर सीधा एप्लीकेशन लिखिए। और रिपोर्ट और आर्टिकल में रिपोर्ट से बेहतर आपके लिए आर्टिकल हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल जो होता है वो निबंध ऐसे आपको पता होगा वो ऐसे ही होता है। तो रिपोर्ट ना लिख के आप आर्टिकल पर यदि ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। और इसमें कुछ कुछ वर्ड भी दिए होते हैं कि इतने वर्ड तक ही आपको लिखना होता है, जैसे 60 से 80 वर्ड तक आप लिख दीजिए तो इसमें आपको 6 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके पूरे 10 मार्क्स। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें में कौन कौन सा लेटर आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा एप्लीकेशन आप याद कर लें या कंप्लीट कर लें, वो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लेटर पर ध्यान देते हैं, अगर आप लेटर चाहते हैं तो आपको लेटर जो है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज। आपको ऐसा लेटर तैयार करना है लिखने के लिए जिसमें आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करें, अपनी सिस्टर या अपने ब्रदर की शादी के लिए इनवाइट करें। ऐसा या तो लेटर तैयार करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा या कंप्लीट कर लीजिएगा। और दूसरा होगा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। या फिर दूसरा अगर आप लेटर तैयार करना चाहते हैं तो दूसरा लेटर आप अपने फ्रेंड को एक ऐसा पत्र लिखें जिसमें आप अपने बर्थडे पे उनको इनवाइट करना चाहते हैं, उनके लिए आप एक पत्र लिखें। इन दोनों में आप कोई भी एक लेटर कंप्लीट तैयार कर लें तो आपके प्रश्न में आने की पूरी संभावना होती है। इसी से रिलेटेड आएंगे और ये रहेगा कितना, टोटल 4 नंबर का रहेगा। चाहे ये वाला करें और चाहे फिर ये वाला करें, आपको इसमें 4 नंबर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया लेटर। एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। लेटर में ये दोनों आपको हमने बता दिया कि चाहे ये लिख लीजिए अपने बहन और भाई के शादी के लिए या फिर अपने बर्थडे के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन में। अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के लिए भी हमने कुछ टॉपिक बना रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए बेहतर कौन सा होगा। एप्लीकेशन में रहेगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। आपको ऐसा एक एप्लीकेशन अपने गेम टीचर के लिए लिखना है कि वो एक ऐसी व्यवस्था अरेंज कर दें, प्रतिदिन शाम को गेम खेलने के लिए एक व्यवस्था कर दें और कॉलेज से कुछ 2 गेंदें, क्रिकेट की 2 गेंदें और बल्ला दिलाने के लिए आप एप्लीकेशन लिखें। किसको लिखना है? अपने गेम वाले टीचर को। ये समझ गए आप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बिल्कुल आ सकता है। तो आप तो पहले ये कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या आप लिखने का तरीका ढूंढ लीजिएगा कि कैसे लिखना है। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। दूसरा एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करना होगा या आपको तैयार करना होगा कि आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखें, उनसे निवेदन करें कि आपको वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें या फिर टीसी जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पाने के लिए आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखें। इन दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब ध्यान देखिएगा, चाहे लेटर लिखें चाहे एप्लीकेशन लिखें, आपको मिलेंगे टोटल 4 नंबर ही मिलेंगे। यहाँ पर हमने पहले 2 चीज़ मैंने लेटर में बताया, लेटर चाहे जो लिखेंगे 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने इसको लिख दिया किसी को तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने एप्लीकेशन लिख दिया तो फिर आपको लेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 4 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद है रिपोर्ट आर्टिकल राइटिंग। अब रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट में क्या लिखना पड़ता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। आपको एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी है, एक रिपोर्ट लिखनी है कि जब आप अपने स्कूल में रिपब्लिक डे मनाते हैं या रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन होता है उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है। ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। और दूसरा जो आपको दूसरा जो है आर्टिकल कैसे लिखना होता है। तो आर्टिकल अगर आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि आर्टिकल जो है
वो आपका एस्से ही होता है। आर्टिकल जो होता है वो आपका एस्से ही होता है। इसको कैसे लिखना है कि राइट एन आर्टिकल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑन मॉर्निंग वॉक। आपको एक ऐसा आर्टिकल लिखना है कि जिसमें महत्व बताया गया हो सुबह की वॉक की। सुबह जो आप टहलते हैं उसके लिए क्या ज़रूरी है या वह क्यों ज़रूरी है, सुबह का टहलना आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है, उस पर एक आर्टिकल लिखें। तो ये 60 से 80 वर्डों में लिखा जाता है, वर्ड्स में लिखा जाता है और आपको इसके लिए 6 मार्क्स मिल जाते हैं। तो चाहे लेटर और एप्लीकेशन में 1 लिख दीजिए और रिपोर्ट और आर्टिकल्स में से 1 लिख दीजिए, तो 6 नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे और 4 नंबर आपको पहले वाले में मिल जाएंगे। तो टोटल मार्क्स आपके 10 इसमें भी कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्शन बी के बाद आपको मिलेगा सेक्शन सी। जब आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाए तो आप सेक्शन सी पर ध्यान करेंगे और जब सेक्शन सी पर जाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा परफेक्टली ग्रामर मिलेगा। ग्रामर आपका इसमें सॉलिड है अगर, तो ये आपका पूरा 15 नंबर का होता है और आपको पूरे के पूरे 15 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपको बहुत ध्यान से, बहुत आसानी से आप इनको लगा पाएंगे। इसमें पहले तो आता है पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें नरेशन आएगा, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, वो भी आपको पता होगा। अगर पता नहीं तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हर जितने भी टेंस होते हैं हमने उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रखा है। एक्टिव पैसिव आएगा, ये भी हमने आपको इस वीडियो में बता रखा है। हमारे वीडियो देख सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। पंक्चुएशन आएगा, पंक्चुएशन उन चीज़ों को कहते हैं जैसे कोई सेंटेंस लिखा रहेगा, कुछ उसके वर्ड अलग रहेंगे, कुछ आगे रहेंगे, कुछ बीच में रहेंगे, मतलब उनके जो पंक्चुएशन है। या फिर हो सकता है कि कुछ लाइन लिखे हों उनमें फुल स्टॉप, कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह है वो नहीं लगा होगा, आपको लगाना होगा। ऐसे प्रश्न होंगे, वो आप बहुत ध्यान से कर सकते हैं। और जो अलग रहेगा वो कंप्लीट द स्पेलिंग, कुछ वर्ड दिए रहेंगे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी या स्पेलिंग आपको फिल करनी पड़ेगी, वो आप भर देंगे, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो 5 नंबर का अकेला आता है वो आता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको हिंदी में कुछ दिया रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, बहुत टफ नहीं आता है, बहुत आसान होता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़, अगर आपको 12 टेंस प्रॉपर पता है, अगर 12 टेंस आपको प्रॉपर पता है तो ये जो आपका ट्रांसलेट होगा इंग्लिश में करने के लिए बहुत आसानी से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टेंस पे ध्यान देकर ट्रांसलेट कर देना है और आपको इसमें 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये टोटल आपका 15 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। तो ग्रामर में आपको पूरे 15 नंबर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी, जो लास्ट सेक्शन है। इसमें आपसे बुक से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि अभी जो हमने बताया वो आपके कोर्स से नहीं आ रही थी, वो अलग अलग ही थी। मतलब जितनी चीज़ें हमने बताई वो ग्रामर से रिलेटेड थी। लेकिन जो आपका सेक्शन डी होगा वो आपके बुक से रिलेटेड होगा, चाहे प्रोज हो, पोएट्री हो या सप्लीमेंट्री रीडर हो। इसी में से जो अब चीज़ें आएंगी वो इसी में से आएंगी। सेक्शन डी आपका होगा लिटरेचर। इसमें जो प्रोज का आपका बुक है उस प्रोज में आपको 15 नंबर का सवाल आएगा या प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज में आपको कुछ प्रश्न करने पड़ेंगे। एक पैसेज रहेगा, उसमें से आपको 4 नंबर करने पड़ेंगे, ध्यान से दीजिएगा। पैसेज रहेगा कौन सा? जो पहला सेक्शन ए था उसमें अनसीन पैसेज था, जो आपके बुक का कोर्स का नहीं रहेगा। लेकिन इस वाले में सेक्शन डी में आपको एक पैसेज रहेगा जो आपके एक किताब का रहेगा। उस किताब में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उनको सरल करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको उसमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप ही के बुक का कुछ प्रश्न होगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब एक प्रश्न तो 2 दिए होंगे, मतलब उसमें आपको प्रश्न तो 2 मिलेंगे और उनका जो उत्तर लिखा जाएगा वो लॉन्ग आंसर में रहेगा। लेकिन उनमें से सिर्फ आपको करना कितना है, सिर्फ एक का ही सॉल्व करना है, एक ही का उत्तर लिखना है, जो कि टोटल कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद रहेगा 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन, मतलब उसी में से उसमें कुछ प्रश्न और दिए रहेंगे, 3 या 4 प्रश्न रहेंगे, उनमें से सिर्फ 2 प्रश्नों का शॉर्ट आंसर देना है और हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो ये हो जाएगा टोटल 4 नंबर, ये हमने लिख रखा है, ये 4 नंबर का होगा। और फिर मैच द वर्ड 3 मार्क्स, ये 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। अगर ये 4 होगा तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल इसमें आपको 15 मार्क्स ही मिलेंगे। तो मैच द वर्ड क्या होता है कि इसमें एक तरफ कोई सेंटेंस लिखा रहेगा या कोई वर्ड लिखा रहेगा और इस तरफ उसकी कुछ मीनिंग रहेगी, अपोजिट रहेगा, उसको आपको मिलान करना है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसमें मिलान करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी परफेक्टली से उसका मिलान करते हैं। अगर आपका मिलान परफेक्ट हो गया तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। इसमें और चीज़ है कि अगर 3 मार्क्स का होगा तो हो सकता है 6 लाइन का हो आपका मिलाना पड़े, तो वो आपके पेपर के आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन ये आपको सिर्फ 3 नंबर का ही रहेगा।
अब इसमें बात करते हैं कि अगर आप प्रोज पढ़ते हैं तो कौन से पार्ट को ज़्यादा पढ़ें जो कि आपके पेपर में आने की संभावना हो। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेसन लिख रखा है। एक तो है लेटर टू गॉड, फिलहाल ये बहुत अर्जेंट है और ये हमेशा इंपॉर्टेंट वजह से ये हमेशा पेपर में आपको आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पर वन लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, हो सकता है यहाँ पर आ जाए लंचों का कैरेक्टर स्केच आप लिखने के लिए कह दिया जाए, तो ये प्रश्न आपके लिए ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको सिर्फ हिंदी ही पढ़ जानी है, आपको पूरा प्रश्न आ जाएगा। अगर आप किसी पार्ट का पूरा हिंदी जान जाते हैं कि इस पार्ट में किस विषय में बात की गई है और उसमें फिर आपको आंसर लिखना हो तो ठीक है, उसको आपको ट्रांसलेट आना चाहिए, आप उसका ट्रांसलेट करते चले जाइए, उत्तर आपका ऑलरेडी बनता चला जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो आपका दूसरा पार्ट आपके लिए रहेगा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ये नेल्सन मंडेला वाला पार्ट है, ये भी आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो तीसरा आपके लिए महत्वपूर्ण लेसन है वो है मैडम राइड्स द बस। जो इसमें मैडम जी बस का सफ़र करती हैं उस विषय में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से। तो इसी तीनों में से आपको रिलेटेड, इन्हीं तीनों पाठों के रिलेटेड आपको अधिकतर प्रश्न मिल जाएंगे, ये आप बिल्कुल श्योर जान लें, क्योंकि ये तीनों प्रश्न ये तीनों लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो इस तीनों पाठ को आप बहुत अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा या हिंदी इसकी पढ़ लीजिएगा और इसको करने के बाद आपको टोटल 15 मार्क्स इसमें भी मिल जाएंगे। और सेक्शन डी में अगला जो बात करते हैं वो पोएट्री की, क्योंकि प्रोज में तो आपको हमने बता दिया कि 15 नंबर का हो जाएगा और जो पोएट्री होगी वो भी आपको 8 नंबर का आएगा। तो पोएट्री में आएगा क्या कि कोई 4 लाइन की कविता दी गई होगी और उसमें 2 क्वेश्चन आपको उसी में से ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि बता दिया जाए कि यह पाठ या जो स्टैंजा है वो किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो वो और एक उसमें से प्रश्न आ सकता है। तो इसमें 2-2 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न अगर आप कर देते हैं तो आपको 4 नंबर परफेक्ट पूरे मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको बहुत पहले से पता होगा कि सेंट्रल आइडिया आता है तो पोएम आता है, तो आप कोई 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए या कोई 2 पोएम याद कर लीजिए जो आपके बुक में ना आया हो, जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो वो वाली पोएम लिख दें या फिर कोई सेंट्रल आइडिया लिख दें। अगर आप कर देते हैं तो 4 नंबर ये आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि और प्रश्नों में तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, बट ये वाले आप पोएम या सेंट्रल आइडिया याद कर लें तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 4 नंबर आप समझ लीजिए फ्री में मिल रहा है, क्योंकि 4 लाइन की पोएम आप किसी से भी सुन सकते हैं और आप बहुत अच्छी तरीक़ा से याद भी कर सकते हैं। तो ये 4-4 8 नंबर आपको ये मिल जाएंगे, इसमें से 8 नंबर, तो मतलब पोएट्री के टोटल आपको 8 नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेसन है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है वो डस्ट ऑफ स्नो, एक तो ये है और ये परफेक्टली आप हिंदी समझ लीजिएगा, चूँकि अभी जो बुक्स आई हैं उसमें हिंदी प्रॉपर तरीके से दी हुई है, सिर्फ आपको हिंदी पढ़ लेनी है। फायर एंड आइस ये भी आप प्रॉपर तरीके से हिंदी पढ़ लीजिएगा और अमांडा, ये 3 पाठ आप पढ़ लीजिएगा पूरी तरीक़ा से, इसी से रिलेटेड ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपको 8 नंबर पूरी तरीक़े से मिल जाएंगे। इन 8 नंबर को मिलने के बाद अब बात करते हैं जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है उसके विषय में। सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सप्लीमेंट्री रीडर में टोटल आपको 12 नंबर रहेंगे और इसमें कौन रहेगा 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन, मतलब प्रश्न 3 रहेंगे, उसमें से 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ेगा, इंग्लिश में ही देना पड़ेगा और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो ये आपको टोटल 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 2 प्रश्न रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन वाले, जिनका उत्तर बहुत बड़े भाग में लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और वो एक ही प्रश्न जो होगा जिसका उत्तर देंगे वो टोटल 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपको जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें ट्रू फॉल्स का आएगा, तो ट्रू फॉल्स का आएगा 4 ट्रू फॉल्स रहेगा, उसमें आपको आधा नंबर का रहेगा, टोटल आपको 2 नंबर मिलेंगे। और जो लास्ट आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस लिखा रहेगा और उसके बाद ऐसे डॉट 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 रखा रहेगा, उसमें कौन सा परफेक्ट चीज़ ऐसी भर दें जी इधर वाला सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए, तो वो आपको अपने मन से ध्यान से भरना है और आपका इसमें 2 नंबर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अगर आप पैसेज पूरी तरीक़े से पढ़ लेते हैं अनसीन पैसेज तो 2-4 नंबर आपको वैसे ही मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर हमने बताया था सेक्शन सी में कंप्लीट द स्पेलिंग, कुछ चीज़ें ऐसी आपके बुक में या आपके प्रश्न पत्र में दिया रहता है
कि अगर आप पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो कुछ चीज़ें स्पेलिंग, जो बड़ी स्पेलिंग होती हैं, वो तो आपके अनसीन पैसेज में लिखी रहेंगी, लेकिन हो सकता है उसी में से आपको स्पेलिंग एरर करके दे दिया जाए, या फिर स्पेलिंग वहाँ से खाली कर दी जाए, 2 चीज़ें लिखी जाए और एक वर्ड वहाँ से गायब कर दिया जाए और बताया जाए कि इसको आप फिल करें, या कंप्लीट द स्पेलिंग जो लिखा है इसको आप स्पेलिंग को पूरा करें। तो अगर आप उस अनसीन पैसेज को या आपके बुक के पैसेज को ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसानी से कर देंगे। और एक चीज़ तो और ये है कि यदि आप पूरा प्रश्न पत्र बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको कम से कम 3 से 4 नंबर तक, ये गारंटी है, 3 से 4 नंबर तक आपके प्रश्न पत्र में ही आपके नंबर छिपे रहते हैं। सिर्फ आपको पढ़ना बहुत ध्यान से है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि 3-4 नंबर आपके पेपर में ही आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर की, कि आप कितने नंबर का हो जाएगा। सेक्शन ए अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 10 नंबर आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। 10 नंबर बहुत आसानी से आप पा लेंगे इसमें। और उसके बाद सेक्शन आपका बी आता है, तो सेक्शन बी भी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो 10 नंबर इसमें भी मिल जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 20 नंबर। सेक्शन सी अगर आप पूरा कर लेते हैं तो 15 नंबर इसमें मिल जाएगा, हो जाएगा 35 नंबर। और उसके बाद सेक्शन डी अगर पूरा कर लेते हैं तो भी आपको मिल जाएगा 15 मार्क्स, तो हो जाएगा आपका टोटल 50 नंबर, 50 नंबर हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन डी में आपका प्रोज में 15 हो जाएगा तो 50 नंबर हुआ। उसके बाद पोएट्री में आपका 8 नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 58 नंबर। उसके बाद आपका जो सप्लीमेंट्री में होगा वो 12 नंबर, तो ये 58 और 12 टोटल 70 नंबर का आपका हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ लें और ये गारंटी है आपको 80 से 90% तक का नंबर आपको इस पेपर में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।